पंडित दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड के ऊपर संचालित पंडित दीनदयाल के नाम से संचालित रसोई घर में पहुंचे हैं। जी हाँ, पंडित दीनदयाल जी के नाम से संचालित रसोई घर में पहुंचे हैं और जहां पर किस तरीके से भोजन प्रसादी की जाती है, कराई जाती है, उस संबंध में यहाँ पर नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। उनका इस संबंध में क्या कहना है और क्या है व्यवस्था। क्या नाम है? मेरा राम गोपाल शिल्पकार। यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की जाती है भोजन प्रसाद की? यहाँ भाई साहब सुबह 11 बजे से भोजन चालू हो जाता है। 5 रुपये में पर्ची 5 रुपये की बनती है। इसके अतिरिक्त इनका मोबाइल नंबर, नाम एंट्री रजिस्टर में होती है, जो कि पूरी एंट्री के बाद ऑनलाइन इसकी वो मतलब एंट्री होती है। ऑनलाइन एंट्री के बाद इनके लिए 5 रुपये की रसीद देती हैं। 5 रुपये की रसीद देने के बाद यहाँ काउंटर पर रसीद जमा की जाती है। इसके बाद इनके लिए भोजन मिलता है। कितना क्या क्या भोजन मिलता है? भोजन में 2 सब्जियाँ मिलती हैं, कुछ भी सब्जी 2 बन जाएँ। इसके बाद रायता रहता है, पूड़ियाँ रहती हैं और बाजी रोटियाँ भी रहती हैं। आज रोटी नहीं है तो पूड़ियाँ आई आज, ठीक है ना। इसके बाद जो भी कितने लोग आते हैं पर डे? यहाँ पर डे आ जाते हैं 150 से ऊपर भी हो जाते हैं, और कभी जैसे चलता नहीं है तो 50 भी हो जाते हैं, 70 भी हो जाते हैं। इसका कोई वो नहीं रहता है जी। कौन कौन से दिन खुला रहता है, बंद रहता है? ये सिर्फ रविवार के दिन बंद रहता है, बाकी 7 दिन खुलता है। तो लगभग कितने बजे तक टाइमिंग रहती है इसकी 11 बजे से शाम को 3 बजे तक रहती है इसकी। एक ही टाइम खुलता है? हाँ, एक ही टाइम खुलता है। दूर दूर से भी लोग आते हैं, किसी को मना नहीं है? हाँ, किसी को मना नहीं, किसी के लिए मना नहीं है। बस अपना नाम पता एंट्री होती है, रसीद किसी के लिए, कोई के लिए मना नहीं है। यहाँ पे साफ सफाई नहीं, साफ सफाई होती है। प्रतिदिन कर्मचारी आता है, साफ सफाई करके चला जाता है। 3 बजे के बाद जो रहता है सुबह हमें सफाई मिलती है। नाम बताया? मेरा नाम राम गोपाल शिल्पकार। राम गोपाल जी। जी भाई, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र शर्मा। जी, भूपेंद्र शर्मा। शर्मा जी, ये कौन सी स्थान है यहाँ पर जो आप भोजन प्रसादी बांटते हैं यहाँ पर लोगों को? नगर पालिका परिसर बस स्टैंड। नगर पालिका के द्वारा। कितने में भोजन प्रसादी मिलती है? 5 रुपये। 5। कितने लोग आ जाते हैं? वो तो डेली पर्ची के साथ रहता है, कभी 150, कभी 200, कभी 110, 120, ऐसे मतलब संख्या आती जाती है। क्या नाम बताया आपने? भूपेंद्र शर्मा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से संचालित ये पंडित दीनदयाल रसोई है। यहाँ पर राम गोपाल शिल्पकार और भूपेंद्र शर्मा जी जहाँ पर मौजूद मिले हैं हमें, और इन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रतिदिन करीब 150 से अधिक लोगों को भोजन प्रसादी का कार्य किया जाता है। ये एक अच्छी बात है। 5 रुपये में भोजन मिलना आज बहुत दुर्लभ बात होती। 5 रुपये में आजकल कुछ नहीं आता, लेकिन यहाँ पर भरपेट 5 रुपये में भोजन प्रसादी नगर पालिका के द्वारा कराई जाती है। शर्मा जी ने भी बताया कि यहाँ पर 5 रुपये में भोजन प्रसादी 2 सब्जियाँ और रोटी, कभी रोटी कभी पूड़ियाँ दी जाती हैं। ये अच्छी पहल है। और इन्होंने बताया कि केवल मात्र एक दिन, रविवार के दिन ही छुट्टी रहती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मैं नगर पालिका और नगर पालिका के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, उन पर मेरा कोई भी संशय नहीं है। वो अच्छा सेवा कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है। 5 रुपये में भोजन प्रसादी कराना एक मानवता की पहल है, और ये बहुत अच्छी बात भी है कि 5 रुपये में विधि समय भोजन प्रसादी का बांटा जाता है या यहाँ पर बैठा के खिलाई जाती है। लेकिन मैं अब आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। ये विदिशा का जो पंडित दीनदयाल बस स्टैंड है, पंडित दीनदयाल बस स्टैंड के ऊपर के हिस्से में जो बिल्डिंग है, उसमें पंडित दीनदयाल भोजनालय की व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ उसको आप बड़े गौर से देखिए। टेबल है। अब मैं हमारे साथी से कहूँगा ये टेबल को दिखाएं। इस टेबल पर पूड़ी रखी है और यहाँ पर सब्जी रखी है, लेकिन इन जो टेबलों की हालात है उन पर जंग चढ़ी हुई है। यहाँ पर देखिए कितनी भयंकर जंग चिकुड़ी। एक कुर्सी एक टेबल पर नहीं, सारी की सारी टेबलें यहाँ पर जंग खाई हुई हैं। यहाँ पर जो भोजन प्रसादी कराने आए उन्होंने बताया कि यहाँ पर परिसर के अंदर बड़ी मात्रा में गंदगी देखी जाती है। और ऐसा नहीं कि एक टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जितनी भी टेबल है सब जंग लगी हुई हैं। ये देखिए कितनी भयंकर इस पर जंग लगी हुई है। आप देखें इस तरीके से यहाँ पर जो गरीब परिवार के लोग, मजबूरी के में लोग यहाँ पर भोजन प्रसादी कराने के लिए आते हैं। ये देखिए जंग निकल रही है यहाँ पर, ये कितनी भयंकर जंग निकल रही है। और जंग में इसी टेबल पर ये गरीब और कमज़ोर परिवार के लोग यहाँ पर दूर दराज से इस बस स्टैंड पर आते हैं, भोजन प्रसादी करते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर यह था कि एक
विदिशा में एक अच्छी पहल है कि 5 रुपये में भोजन प्रसादी का कार्य किया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि इस जो हॉल है, पंडित दीनदयाल रसोई का जो हॉल है, इसमें साफ़ सफाई नहीं देखी जाती। दूसरी बात, मैंने जब यहाँ पर जो भोजन प्रसादी करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, जो युवा साथी लोग आते हैं, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ना सर्फ की व्यवस्था है, ना साबुन की व्यवस्था, ना बर्तन मांजने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है खाना खाने के बाद पानी की व्यवस्था की बात अगर हम करें, पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है खाना खाने के बाद, लेकिन यहाँ पर शुद्ध पानी की भी व्यवस्था नहीं है। जहाँ पर बर्तन धोते हैं वहीं पर एक नल लगा, उससे वो लोग पानी पीते देखे गए। दूसरी ओर मैं यहाँ पर पहुँचा, जब अंदर जहाँ पर वॉश बेसिन है वहाँ पर बड़ी मात्रा में खाली क्वार्टर पड़े हुए, मतलब ये कहा भी जा सकता है कि खुलेआम दिन में या रात में यहाँ पर अहाता में ये दीनदयाल उपाध्याय की रसोई में बदलाव आ जाता। मैं नगर पालिका के और जो यहाँ के जो ठेकेदार हैं रसोई के, उनसे इस बात का आग्रह करता हूँ कि दूर दराज से आने वाले जो भोजन प्रसादी करते हैं उनके लिए यहाँ पर उत्तम तरीके से और उत्तम साधन उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि ये जो जंग, मैं एक बार फिर हमारे साथी से कहूँगा कि एक बार फिर दिखाएं ये टेबल किस तरीके से जंग खा रही है। ये करीब मुझे लगता है कि 10 से 25 साल पुरानी ये टेबल हो चुकी है, इन पर जंग चढ़ चुकी है। इन्हीं पर बैठकर ये देखिए नमक रखा हुआ, इसमें जंग लगी हुई है और नमक इसी तरीके से यहाँ पर पूरा एक रसोई का सामान रखा हुआ। तो मैं यहाँ पर जो ठेकेदार महोदय हैं उनसे हमारे चैनल के माध्यम से और जिला सरकार से, नगर पालिका प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि एक बार इस रसोई पंडित दीनदयाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से चलती है, जिनके नाम से भारतीय जनता पार्टी चलती है, उनके नाम से ये रसोई घर का संचालन किया रहा। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनकी सरकार है, नीचे से लेकर पार्षद से लेकर और प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो उनसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि वो एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से संचालित रसोई घर में जरूर पधारें और यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करें, ताकि यहाँ पर जो गरीब परिवार के लोग, मजबूर लोग, दूर दूर से जो लोग गांव से आते हैं, बस स्टैंड पर 5 रुपये में भोजन प्रसादी करते हैं, उनके लिए खाना तो अच्छा मिलता है लेकिन सुविधाएँ भी अच्छी मिले। और मैं सबसे बड़ी बात ये कर रहा हूँ, जहाँ पर देखा जा रहा कि ना तो गर्मी है यहाँ पर, ना तो यहाँ पर कोई विशेष लाइट की व्यवस्था है, ना पर जहाँ पर कोई कूलर पंखे की व्यवस्था आपको इस पूरे हॉल में कहीं नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर कई दिनों से साफ सफाई नहीं हुई, जबकि भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वच्छता को संदेश की बात करते हैं, लेकिन इस हॉल के अंदर रसोई घर में तमाम प्रकार की गंदगी देखी जा रही है। तो ये हमारी आज जो बस स्टैंड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके ऊपर जो संचालित रसोई घर है पंडित दीनदयाल रसोई घर में इस तरीके की अव्यवस्थाएं देखी गई हैं। हम हमारे चैनल के माध्यम से शहर की जनता और जिम्मेदारों से अपील करते हैं कि इस ओर ध्यान दें, ताकि दूर दराज से आने वाले गरीब, मजबूर और ग्रामीण जनों के लिए अच्छी भोजन के साथ साथ अच्छी व्यवस्था भी मिले। विदिशा से मैं राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार। जो भोजन मिलना चाहिए वो भोजन मिलता नहीं। भैया क्या नाम है आपका? जी सर, है सर यही पानी पिया आपने? यही पानी पिया ना? कहाँ से आता है ये पानी? अब ये मुझे पता नहीं, बस खाली वही है कि आज लगते इसलिए पी लिया। अच्छा, कितने पैसे देते हो आप? 5 रुपये। तो ये खाना ऐसे ही मिलता है आपको? हाँ, खाना कैसा रहता है? खाना बनने अच्छा रहता है? अच्छा। तो थाली ऐसे धो के रख देते हो हैं? ना सरफ है ना साबुन है, ऐसे क्या नाम है आपका? मतलब परमवीर परमवीर। जी। कहाँ पर आए थे भोजन करने के लिए? ये जैन बस है ना। अच्छा, तो यहाँ पर व्यवस्था कैसी खाने वाने की? खाने की व्यवस्था सही, जो पूरी मिलती हैं। हाँ, और- क्या रोज क्या मिलता है? पूरी मिलती हैं। पूरी मिलती है। हाँ, कभी कभार जैसे कहीं कोई खाना दे जाता है तो वो मिल जाता है।
अच्छा, और यहाँ पे गंदगी बहुत है, आपको देख सकते हैं। गंदगी है यहाँ पर। हाँ, और यहाँ पे बर्तन वर्तन धोते हैं, और ना कुछ सरफ है, ना ऐसे अपन धोए ऐसे रख देंगे, आपको दूसरा इस पर खा लेगा। अच्छा, दूसरा आके इसमें खा लेगा, यहाँ तो धोते नहीं है इसको, इतने धोते में पानी धो रही, ना सरफ है ना साबुन है, ना सरफ है ना साबुन है। क्योंकि गंदगी हो रही जहाँ पर। तो लेकिन बाथरूम इतने गंदे हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना कुछ व्यवस्था, ना पानी पीने की व्यवस्था, कुछ पानी की व्यवस्था भी नहीं पीने के लिए। नहीं।